सड़क चलने के लिए होती है। जी बिल्कुल, सड़कें चलने के लिए होती हैं या फिर नमाज पढ़ने के लिए। योगी जी ने सही बोला था, बिल्कुल सड़कें चलने के लिए होती हैं योगी जी। बस योगी जी ये बताना भूल गए कि सड़कें कावड़ियों के हुड़दंग के लिए भी होती हैं। और योगी जी आपने क्या कहा था? सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा अनुशासन आप ही रखिए साहब। ऐसा अनुशासन तो इनसे किसी को मत सिखवाइए। ये तो योगी जी आपको ही मुबारक हो, और ये भी आपको मुबारक, ये हुड़दंग भी आपको मुबारक। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित करो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में करें, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के। और ये जो सड़कों पर जो नमाज पढ़ रहे हैं इस तरीके से, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अब कुछ देशद्रोही लोग कहेंगे कि साहब ये कावड़िए हैं, ये नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, और ये कावड़िए हैं, ये सड़कें जाम करके हुड़दंग कर रहे हैं। और ये देखो, ये वीडियो देखकर कुछ लोग ये कहने आ जाएंगे कि साहब कावड़िए ट्रक में लूटपाट कर रहे हैं। तो महाराज आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ाइए। अगर ये चढ़ाएंगे तो आपको ये सब कुर्ता पाजामा और टोपी पहने हुए नजर आएंगे। अगर नहीं तो फिर जाइए किसी गोदी एंकर को देखिए, उसके दिल से पूछिए कि इन्हें ये लूटपाट करने वाले कावड़िए दिखते हैं क्या? अंजना ओम कश्यप से, सुधीर चौधरी से, रूबिका लियाकत से, इनसे पूछिए। इन लोगों को, इन दलाल एंकरों को ये मासूम मस्ती करने वाले लोग लगते हैं, लूटपाट करने वाले लोग नहीं लगते। बस ये शरारत के अंदर थोड़ी बहुत लूटपाट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इन्हें तो दरअसल ये जो दलाल एंकर है ना, इन्हें 14-15 साल के जो जेनजी हैं, जो जंतर मंतर पर शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, इन दलालों को वो लोग आतंकी और दंगई और गुंडे दिख रहे थे। इनकी रीढ़ सरकारों ने इतनी रगड़ रगड़ कर झुका दी है कि ये दलाल एंकर अगर सीधे खड़े हो जाएं तो सरकार सिर्फ इशारा करती है और वापस झुक जाती है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, उनके सामने ये सर तक नहीं उठा सकते। अरे ये तो लवड़े भोज्यम को भी मास्टर स्ट्रोक बताकर वाहवाही कर सकते हैं। साहब क्या बात कर दी आपने। बहरहाल इन योगी के प्यारे अनुशासित कावड़ियों के लिए एक असली कावड़िया जो सच में भोले का भक्त है, वो अपना दर्द बयान कर रहा है, उसको भी सुनना चाहिए। इन सभी कावड़ियों में से 20 जो कावड़िए भाई है वो ओरिजिनल है, जो 80 है वो डुप्लीकेट है। मैं कहता हूँ नीलकंठ पे भद्दे जयकारे लगा रहे थे। मैं मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता लेकिन बताऊंगा, बोल रहे थे आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो। ये क्या जयकारे हैं? ये क्या बोले? ये सच्चाई है जी, ये हंसने की बात नहीं है भाई साहब, हंसने की बात नहीं है ऐसे भरोसे में है। और फिर बोलते हैं क्या भोला पड़ गया छप्पर में पार्वती के चक्कर में, ये गलत है। मैं उन कावड़ियों का विरोध करता हूँ, ऐसा ना होना चाहिए। हमारी धरती का अपमान होता है। आप पाप फैला रहे हो, आप कावड़ के नाम में भ्रष्ट फैला रहे हो। सच्चाई है, सच्चाई, मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ।